माँ खल्लारी माता की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। वेद माता गायत्री की जय। भारत माता की जय। आइए सभी भाई बहन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखकर नेत्र बंद करके सविता देवता का ध्यान करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे सविता देवता, हे सूर्य भगवान, आप हमारे अंदर दिव्यता और प्रखरता का संचार करते हुए हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। इस भाव के साथ गायत्री का महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरव्यो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। समर्पण जीवन दीप जलाकर पूरे विश्व ही नहीं बल्कि पूरे चराचर जगत को आलोकित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के पावन चरणों में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में आप सब विराजमान सभी शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और देवतुल्य भाइयों, सर्वप्रथम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर जिसके आंगन में, जिसकी ममता की छांव में हम सब बैठे हैं और उनका सानिध्य पा रहे हैं, ऐसी जगत जननी माँ जगदम्बा को, माँ खल्लारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज जो भगवान राम की कथा के प्रमुख और प्रथम श्रोता हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज के चरणों को सादर प्रणाम। गणेश जी महाराज के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में जो दिव्य आत्मा के रूप में, सूक्ष्म सत्ता के रूप में जो परमात्मा विराजमान है, उन सभी सूक्ष्म सत्ताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी को कोटि कोटि मेरा प्रणाम।
वास्तव में एक बात कही जाती है शास्त्रों में कि भाग्योदयन सम अर्जितेन बहु जन्मः। जब कई जन्मों का पुण्य कर्म फल हमारा संचित होता है, तब कहीं जाकर एक घड़ी दो घड़ी पुनि याद की याद और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध कि एक घड़ी और दो घड़ी का सत्संग भी मिलता है तो भाग्योदयन सम अर्जितेन बहु जन्मः। कई जन्मों के पुण्य कर्म फल के उदित होने पर हमको ये सत्संग का अवसर मिलता है। प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के लीला के उनके गुणों को गाने का अवसर मिलता है और निश्चित ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। वक्ता अगर अपनी वाणी के द्वारा भगवान के गुणों को गाकर, भगवान की महिमा को गाकर अपने जीवन नैया को पार करना चाहते हैं तो श्रोता श्रवण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करके इस संसार रूपी भवसागर से पार होना चाहते हैं। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक वाणी के द्वारा और दूसरा श्रवण के द्वारा। और ये 5 ही तो इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान इंद्रिया। 10 में 5 ज्ञान इंद्रियां। कहीं वाणी के द्वारा भगवान के भजनों को गाकर, उनके गुणों को गाकर, तो कहीं श्रवण के माध्यम से, तो कहीं नेत्रों के माध्यम से उनके रूपों का दर्शन करके हम अपने इस मानव जीवन का कल्याण चाहते हैं। एक बात संतों ने कही कि संत और गुरु के वचनों पर जिसको चलना आ गया, सच कहो वो इस जगत का सार सब कुछ पा गया। ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। कुछ भी तो साथ लेकर नहीं आए थे कि जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। कि जिंदगानी का जो मधुबन आज खिला है कल खिले न खिले, ये जो जीवन आज हमें मिला है वो कल मिले न मिले। इसलिए जगत की सेवा खोज जगदीश्वर से प्रेम कर लीजिए, और जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, जानकर जी लीजिए। ये जीवन मिला है तो क्यों मिला है, ये सत्संग बताती है। कई जन मन कथे सुनेल का हो ही, सुनकर ही तो कई लोगों का जीवन तर गया। सुनकर बहुतों को भगवान मिल गए, सुनकर कईयों का मोक्ष हो गया, कईयों का निर्वाण हो गया। तो सुनना भी और सुनने का अवसर मिलना भी दोनों साधारण बात नहीं है। यहाँ पर जितने कलाकार बैठे हैं, लगभग मैं जब से प्रवचन की शुरुआत मैंने की है तब से लेकर कईयों मंचों में आप लोगों की संगत हुई है, और बिना कहे देवराज भाई ने जान लिया दीदी आपको एक का स्वर देना है काली एक का। तो आप सभी कलाकारों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा मुझे विलंब हुआ। आज गायत्री शक्तिपीठ बागबाहरा में हमारे रायपुर के जो गायत्री परिवार के जो प्रमुख हैं प्रदेश के, ऐसे प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। एक गोष्ठी थी और वहां से जैसे समापन हुआ मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, तो थोड़े विलंब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पिछली बार भी मैं पहुंच नहीं पाई थी, निमंत्रण मिला था पर वायरल फीवर होने के कारण बिल्कुल उठने की स्थिति नहीं थी। फिर भी कहा था अगर दवाई खा के 4 बजे तक ठीक हो जाऊं, उठ के बैठ पाऊं तो पहुंचने का प्रयास करूंगी। पर शायद प्रभु की इच्छा उस दिन नहीं थी कि मैं सत्संग से जुड़ पाती, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा हम सबका मानना है। और ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर हमें ये विश्वास करना भी चाहिए कि वो करने वाला भी वो है और कराने वाला भी वो है, केवल हम तो निमित्त मात्र हैं। अभी आपने बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया अहल्या का, कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में केवल अहल्या, उस समय तो केवल अहल्या जड़ हो गई थी, आज तो हम सब जड़ हो गए हैं। जो व्यक्ति मानव के जीवन को पाकर, मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके भी केवल अपने अधिकारों को याद रखता है और अपने कर्तव्यों को भूलकर, दिशा विहीन होकर अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है, वो भी
भले ही उसके शरीर में प्राण है, पर उसको भी पत्थर के समान ही माना गया है। जिसकी चेतना सोई हुई है वो भी व्यक्ति पत्थर के समान है। केवल चल फिर लेने से, उठ बैठ लेने से कुछ नहीं होता है। अगर हम जीवन लक्ष्य भूल चुके हैं, जीवन का उद्देश्य भूल चुके हैं कि क्यों आए थे, करना क्या था और कर क्या रहे हैं, जिसको इस बात का बोध नहीं, वो हर एक व्यक्ति जड़ के समान ही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी एक पत्रिका में बहुत सुंदर बात लिखी थी। वेद का एक मंत्र लिखा था जिसको मैंने याद कर लिया था। कली सयानो भवति संजीहा नस्तु द्वापरः उत्तिष्ठे त्रेता संपद्यते कृतम चरे वेति। कली सयानो भवति, कलयुग क्या है? आज आप जगह जगह सुनोगे, बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कई महापुरुषों की भविष्यवाणी है। इस काल को संधि काल की बेला कही गई है। हेलो, आवाज कम कर दीजिएगा थोड़ा सा तो हो जाए। तो इस काल को संधि काल की बेला कही जा रही है। बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा ये कहा जा रहा है। तो सतयुग आने वाला ऐसा कहा जाता है। तो कलयुग और सतयुग है क्या? दुनिया वही रहेगी, ब्रह्मांड वही रहेगा, सृष्टि वही रहेगी, सब कुछ वैसा ही रहेगा। फिर किस युग को सतयुग और किस युग को कलयुग कहा जाता है, इन पंक्तियों में बता दिया है। वेद के इन मंत्रों में लिखा, कली सयानो भवति, सोते रह, सयानो सोए रहना, सोते रहने का नाम कलयुग है। संजीहा नस्तु द्वापरः, जाग जाने का नाम द्वापर है। उत्तिष्ठे त्रेता, उठकर खड़े हो जाने का नाम। जाग गए, जाग कर उठकर खड़े हो गए। अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को संपादित करने के लिए अगर आप उठकर खड़े हो गए तो वो त्रेता है। और उस कार्य को संपादित करने के लिए धर्म के मार्ग पर सत प्रवृत्तियों को अपनाकर आप धर्म की स्थापना के लिए चल पड़े तो वहीं पर सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो इसी दुनिया में सतयुग आने वाला है। कब? जब सारे लोग जाग जाएंगे, सबके मन में चिंता आएगी कि कैसे युग का निर्माण हो, कैसे सृष्टि से, कैसे कलयुग का पलायन हो और सतयुग का आगमन हो। ये चिंता जब सबके मन में आएगी, यही चिंता तो गादी पुत्र के मन में आया था जिसका नाम विश्वरथ था। गाधी तनय मन चिंता व्यापे। गाधी तनय राजा गाधी थे और राजा गाधी के जो पुत्र थे जिसका नाम विश्वरथ था, उसके मन में चिंता आई। हरि बिन मर